हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नेशनल मेंस कम मेरिट की तैयारी अच्छे से करो। एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाली है। सभी को ऑल द बेस्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, क्लियर दिख रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर, विजय का मतलब होता है जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। और कब की थी? 1336 ईस्वी में। कब करी थी? 1336 ईस्वी में करी थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इसमें अष्टदिग्गज शामिल कवि थे। अष्टदिग्गज में शामिल कवि थे, कुछ कवि थे इसमें। तो सारे कवि इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो हम पढ़ लेते हैं और ट्रिक से याद भी हो जाएंगे तुम्हें। तो जैसे कवि है और एक साइड है रचना। अल्लसनी पेद्दन, क्या है? अल्लसनी पेद्दन। तो इसके रचनाकार कौन है? मनुचरितम एवं हरि कथासार। अल्लसनी पेद्दन, मनुचरितम एवं हरि कथासार। तो इसको याद कैसे करेंगे? पहले मैं सब पढ़ के बता देती हूँ, फिर याद करने की ट्रिक करेंगे। नंदीतिम परिजात हरण, मल्लन कलहस्ती महात्मय, अच्युतराज रामचंद्र, सकल कथासार संग्रह एवं रामभ्युद्यम, पिंगाली सूरत, राघव पांड्य, तेनाली रामकृष्णन, पांडुरंग महात्मय। ठीक है, तो अपन अभी इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। अल्लसन्नी पेद्दन कवि थे। इन्होंने जो रचना करी है वो क्या है? मनुचरितम एवं हरि कथासार। तो जैसे मनुचरितम याद रख लो। आलसी मनु, मनु क्या है? मनु एक लड़की है और वो क्या है? एक आलसी है। मनु आलसी है। तो अल्लसन्नी पेद्दन मनुचरितम। नंदीतिम परिजात हरण, तो इसका होगा हरण कर लिया, नंदी जी का हरण कर लिया। नंदीतिम परिजात हरण। फिर है मल्लन कलहस्ती महात्मय। जो मल्लन है, मल्लन वो क्या है? कलहस्ती महात्मय। मल्लन कलहस्ती, मल्लन ल इसमें भी आ रहा है और ल इसमें, मल्लन कलहस्ती महात्मय। अच्युतराज रामचंद्र, अच्युतराज रामचंद्र का क्या है? सकल कथासार संग्रह, राम जी की कथा, सकल कथा सार संग्रह, रामाभ्युद्यम। ठीक है, नाम से याद रहेगा। पिंगाली सूरत, राघव पांड्य। राघव जो है ना वो क्या खाता है? पिंगल। राघव पांड्य पिंगल। राघव अपनी सूरत देखकर क्या खाता है? पिंगल। पिंगाली सूरत, राघव पांड्य। फिर तेनाली रामकृष्णन, पांडुरंग महात्मय। तेनाली रामकृष्णन क्या है? पांडुरंग महात्मय। ये तो अष्टदिग्गज में शामिल 8 कवि थे टोटल, लेकिन मैंने 6 ही बताए। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट थे वही देख लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके आगे भी कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि तेलुगु के 5 महाकाव्य। तेलुगु के 5 महाकाव्य थे। ये जो अपन विजयनगर साम्राज्य में पढ़ रहे हैं ये तेलुगु कवि है, नहीं मतलब तेलुगु भाषा बोलते हैं। महाकाव्य रचनाकार, एक साइड है महाकाव्य और एक साइड है रचनाकार। तो महाकाव्य क्या है? आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद। तो इसके रचनाकार कौन है? कृष्णदेव राय। फिर है मनुचरितम, मनुचरितम के रचनाकार कौन है? अल्लसन्नी पेद्दन। तीसरा है वसुचरित, वसुचरित के रचनाकार है भट्टमूर्ति, भट्टमूर्ति।
चौथा है राघव पांडी, राघव पांडवियमु, राघव पांडवियमु, इसके रचनाकार हैं पिंगली सूरत। पांचवा है पांडुरंग महात्म्य, इसके रचनाकार है तेनाली रामकृष्ण। तो अपन ट्रिक से याद कर लेते हैं इनको। आमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय कृष्ण जी जो थे वो क्या थे? आमुक्त माल्याद। आमुक्त किसी की ओर आमुक्त, वो तो आसक्त होता है नहीं। आमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय, आमुक्त कृष्णदेवराय, आमुक्त कृष्णदेवराय, कृष्ण को मुक्त कर दिया, कृष्ण को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो आमुक्त माल्याद कृष्णदेवराय। फिर है मनुचरितम, तो ये तो याद हो ही गया था, अल्लसन्नी पेद्दन। मनु क्या है? मनु क्या है? आलसी है। तीसरा है वसुचरित, वसुचरित है भट्ट मूर्ति, वसु भट्ट, भट्ट मूर्ति वसुचरित। जो वासु है ना, वो भाटे समझते ना, भाटे की मूर्ति बनाता है, तो वसुचरित भट्ट मूर्ति। राघव पांडवियमु, राघव पांडवियमु, पिंगली सूरत। राघव क्या खाता है? पिंगल। फिर अगला है पांडुरंग महात्म्य, तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण। तेनाली क्या है? पांडुरंग है।